लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टेबल, उसके फॉर्मेट्स हमने पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था इसके मेथड्स, हम कितने मेथड्स से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। 3 मेथड्स थे उसके बाद बिहेवियर्स भी हमने 3 पढ़े थे उसके। अब हम आज देखेंगे इस टेबल का फॉर्मेट, उसके डिजाइन और उसके लेआउट्स। ठीक है बेटा, हम नॉर्मली यहां पे एक टेबल बनाएंगे। आ गया हमारे पास टेबल। अब इस टेबल का साइज क्या रहा हमारे पास, अगर हम देखेंगे हमारे पास टेबल का साइज आया 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमें कहां पे मेंशन आता, ऊपर आता नहीं, यहां पे मेंशन होके। ठीक है बेटा, चलो मैं यहां पे करता हूं सर, हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। इट मींस 6 क्या है इसमें, 6 कॉलम्स एंड 5 रोज। करे सर क्लिक, आ गया बेटा। लेकिन क्लिक करने के बाद ही जैसे मेरा टेबल पेज पे बन के आया, ऊपर से क्या हो गया, मेन्यू बार में चेंज हो गई। मेन्यू बार में चेंज हो गई, यहां से होगी ना चेंज। हम कहां थे अभी, इंसर्ट मेन्यू में, लेकिन अब हमारा मेन्यू कहां आ गया, टेबल टूल्स की, किस में, टेबल डिजाइन। अब हमें ये सारे ऑप्शन देखने हैं, हमारा जो टेबल है उसके सारे डिजाइन के ऑप्शन, इसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम यहां पे लिख लेते हैं पहला नाम, हम यहां पे करेंगे नाम सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, यहां पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल एड्रेस, यहां पे हम लिखेंगे कोर्स, उसके बाद हम लिखेंगे बैच नंबर, यहां पे हम लिखेंगे रिमार्क्स। आया बेटा यहां तक सर। उसके बाद आप नीचे चलिए, यहां पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल नंबर 1, यहां पे हम लिखते हैं सीरत, इस पे हम एड्रेस मेंशन कर लेते हैं, कोर्स मेंशन कर लेते हैं, बैच नंबर मेंशन करते हैं और यहां पे रिमार्क्स मेंशन करते हैं। सेकंड हमें यहां पे लिखना है फॉर एग्जांपल आबिद, यहां पे हमें लिखना है इसमें फॉर एग्जांपल गांधरबल, सेम कोर्सेस हियर एंड बैच नंबर फॉर एग्जांपल 4, यहां पे हम लिखते हैं एक्सीलेंट। आ गया इतना, ठीक है। अब आप बता सकते हैं सर इसमें फील्ड क्या है और रिकॉर्ड्स क्या है, इसमें फील्ड किसको कहेंगे और रिकॉर्ड्स किसको कहेंगे। फील्ड्स हम कहेंगे इन 3-4 को ऑप्शंस को, ये जो ऊपर है, ये जो हेडर हमने बनाया ना, इसको हम कहते हैं फील्ड्स। क्या कहते हैं, बाकी जो हमने ये डिटेल्स बाकी नीचे लिखी ना, दीज आर कॉल्ड द रिकॉर्ड्स। इसको हम क्या कहते हैं, इन डेटाबेस मैनेजमेंट, जब भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट में जाते हो, वहां पे जो टेबल होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। उसमें टेबल बनता है फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स का। सर फील्ड्स क्या होते हैं, यही जो हेडिंग में हमने लिखे, दीज आर कॉल्ड द फील्ड्स। पॉइंट आया समझ। अब आपको डिजाइन मत अच्छे से समझ आया, सर क्या है ये डिजाइन, कैसे इसको करना, देखें। अब हम चलते हैं यहां पे इस वाले ऑप्शन पे, यहां से मैं एक डिजाइन चूज कर लेता हूं, कोई सा डिजाइन, जो भी टेबल का स्टाइल आपको पसंद है। ये है ना बेटा टेबल स्टाइल्स। अब आप बोलोगे सर आपने ये छोड़ दिया, ये ऑप्शन हमें पहले ये पढ़ाइए। नहीं, आप जरा इसको पढ़ो नीचे, ये क्या है, टेबल स्टाइल ऑप्शंस। बट ये क्या है, तो फर्स्ट यार पहले हम टेबल स्टाइल तो समझ लें, उसके बाद हम उसके ऑप्शंस को समझ लेते हैं। क्लियर है बेटा। तो सर चले हम इधर, हम यहां से टेबल का एक स्टाइल ले लेते हैं। ले लिया बेटा मैंने टेबल का स्टाइल, क्लियर हो गया। ये टेबल अच्छे से विजिबल है ना, अब कलर भी खुद ही आ गए, मैंने कलर भी नहीं रखा इसमें। ठीक है, अब आप चाहते हैं सर आप इस टेबल में मुझे बताइए डिफरेंशिएट क्या क्या दिख रहा है आपको टेबल में। हाईलाइटेड क्या है, पहले तो हाईलाइटेड ऊपर वाला ये फील्ड है, सारी हेडर लाइन हाईलाइटेड है और फर्स्ट कॉलम भी हाईलाइटेड है। पूरा समझना, हाईलाइट क्या क्या है अभी, एक तो यहां से हमारा ऊपर हेडिंग हाईलाइट है, पहला रो हाईलाइट है और फर्स्ट कॉलम भी हमारा हाईलाइट। क्लियर है इतना सन। अब आइए आप बेटा इधर, सर पहले टेबल के अंदर जाइए, तब आपको ऊपर टेबल फॉर्मेट दिखेगा। देखो बेटा मैं टेबल के बाहर आ गया, अब जरा ढूंढो टेबल का ऑप्शन किधर है ही नहीं। अब आप टेबल के अंदर आ जाओ, क्लिक करो, अब आप ढूंढो, आ गया टेबल टूल्स, टेबल डिजाइन। क्लियर है ये वाला पॉइंट। ये मेन्यू तब आपको दिखेगा जब आप टेबल के अंदर होंगे। पॉइंट आया समझ, क्लियर। आ जाओ अब यहां पे देखो टेबल स्टाइल ऑप्शंस। सर ये क्या है, पहला हेडर रो, इसको टिक लगा के है ना, टिक लगा के अगर मैं टिक अनचेक कर दूं, आप देखना इंपैक्ट क्या पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ लगा, अभी तक आपको अपने डेटा में हेडर अलग से दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। पॉइंट आया समझ आपको, क्लियर है ये वाला पॉइंट। अभी तक हेडर दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है आपको। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट कॉलम। सर मैं हटा दूं इसकी टिक, हटाई। अब बता, अब तो हमें अलग से कॉलम भी नहीं दिखता है। पॉइंट आया बेटा समझ। सर जरा आप एक काम करें, हेडर को फिर से टिक दे दे, अब तो डिफरेंशिएट लग रहा है हेडर हमारा। सर ये बताएं मुझे, ये टोटल रो क्या है, आप पूरा देखना बेटा, इंपैक्ट कहां पड़ेगा, कुछ लगा क्या, यानी कि लास्ट वाला रो जो है दैट्स कॉल्ड टोटल रो, इसने इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर। सर यहां पे लास्ट कॉलम है, करूं मैं हाईलाइट, हुआ लास्ट कॉलम हाईलाइट।
क्लियर है बेटा ये वाला ऑप्शन भी? सर अब है ये दो ऑप्शन, इंपॉर्टेंट ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज कॉल्ड, आप मुझे बोलोगे अभी एक पॉइंट, मैं इस हेडर रो को बंद करता हूं। आपको लग रहा है कि आपकी टेबल में कितने कलर्स का इस्तेमाल किया गया है? दो, है ना? मगर ऑल्टरनेट कलर्स है ना ये। सर कैसे ये ऑल्टरनेट कलर्स है? पहले वाले रो को ये कलर है, सेकंड वाले को दूसरा, लेकिन थर्ड वाले को पहले वाले जैसा कलर है। दीज आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट कलर जो हमने इसमें इस्तेमाल किए। जरा सर हम इधर चलते हैं। ये जो बैंडेड रोज आपने रखा है ना, बैंडेड रोज का मतलब है 1 नंबर पे जो कलर है वो थर्ड पे आना चाहिए, जैसे ऑड्स में आना चाहिए। जो इवन पे होगा वो सारे इवन पे चलने चाहिए, उसको हम ऑल्टरनेटिव कलर्स बोलते हैं। सर जरा करें इसको बंद, इस बैंडेड रो को। अब कितने कलर है? एक ही कलर है, गुड। लेकिन सर मैं चाहता हूं कलर दो आए, कलर दो, लेकिन वो कॉलम्स में आ जाए, पहले कॉलम में, थर्ड कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में। जरा देखें, डिफरेंशिएट हो गया। सर बैंडेड रोज को भी रखें। अब रोज में भी आ गया, लेकिन आया, इससे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। या तो आप कॉलम्स को रखोगे या तो आप रोज को रखोगे। सर आप हेडर रो भी रखिए, ऐसे अच्छा जचता है। क्लियर? अच्छा और गर्मियों यहां तक कोई डाउट? ये हो गए ये टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शन सारे क्लियर? चाहे तक कोई डाउट बेटा? गुड। सर चले अब आगे। अब आप मुझे बताएं सर, यहां पे है ना ये आबिद, ये है ना ये आबिद, यहां पे इस आबिद को हम क्या करते हैं, इसको हम यहां पे शेड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेड। कोई सी भी कलर हम यहां पे, जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर पे हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि आबिद की सेल में शेड हो गई, रेस्ट ऑल खाली एक सेल में हमारी शेड अप्लाई हो गई। पॉइंट आया समझ? अगर आपको हाईलाइट करना है तो हमें एक ही सेल यहां पे हाईलाइट हो गई, हम यहां पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते। चले सर ये हो गया, हम इसको हाइलाइटर नहीं कहेंगे। आप ये नहीं बोलना मैंने हाइलाइटर का इस्तेमाल किया, नहीं, मैंने शेड का इस्तेमाल किया। पॉइंट आया समझ बेटा? क्लियर हो गया आप? गुड। सर आप चाहते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो उस पर भी हो जाए शेड। पॉइंट आया समझ? एक मिनट। हम्म हम्म आप एक काम करो, नीचे भाई है मेरा, उसको चाबी दे दो गाड़ी की। आप देखिए वाकई अब ये शेड इतना सन ठीक है, यहां तक हो गया ये। अब शेड के बाद हमें देखना है, जैसे हम सर दूसरी सेल में नीचे दूसरी सेल में हम करेंगे इसको इस्तेमाल। ठीक है सर, क्या दूसरी सेल में करेंगे इस्तेमाल? हम क्या करते हैं, एक काम हम यहां पे देखते हैं, ये गुड है ना हमारे पास। सर जरा इसको शेड करो, कैसे पॉसिबल है ना? ये शेडिंग का ऑप्शन करो ना सर, जो भी कलर आपको शेडिंग में पसंद है आप वो कलर इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। आपको ये कलर पसंद है, आप मुझे बताएं टेक्स्ट किस कलर से है? यहां पे दो कलर से ना अलग अलग। सर एक तो शेड बैकग्राउंड में लगाई आपने, प्लस आपने लगाया ऊपर से ये व्हाइट कलर का टेक्स्ट लगाया ना। हम यहां पे करेंगे क्लिक होम में, यहां पे जाएंगे और यहां पे फॉन्ट का कलर हम चेंज कर देंगे। हाय हाय सॉरी, पहले हमने सिलेक्ट नहीं किया, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इधर जाएंगे फॉन्ट कलर ऐड कर देंगे। आया बेटा समझ? क्लियर है? यहां तक डाउट हो गया क्लियर? यानी कि सर आपने हमें बताया, पहला हमारा ऑप्शन था इसमें टेबल स्टाइल्स, वो भी हमने देखे। उसके बाद हमने टेबल स्टाइल ऑप्शंस भी देखे, वो सारे भी कंप्लीट हो गए हमारे। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल्स है हमारे पास। उसके बाद क्या है, बॉर्डर स्टाइल्स है ना। जरा सर आप हमें बताएंगे, आपको लग रहा है आपका जो ये डॉक्यूमेंट यहां पे बॉर्डरलेस है? सर करें ना यहां पे सिलेक्ट, आप सारा टेबल सिलेक्ट हो गया। अगर आपको स्टाइल ही दूसरा कोई पसंद है, ये वाला आगे बॉर्डर्स वॉर्डर सारे, या ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है, देखो देखो डिफरेंस इसमें, जरा देखो बॉर्डरलेस, तब इसमें बॉर्डरलेस विद, क्लियर हो गया? डाउट क्लियर? लेकिन सर हम बॉर्डरलेस चूज करते हैं क्योंकि हमें सीखना है हम बॉर्डर कैसे बनाएं, हमने देखना है हम कैसे बॉर्डर बना सकते हैं, वही तो हम यहाँ पे देखेंगे। चलो सर आप इस पे क्लिक कर लो, या तो आप यहाँ पे नॉर्मल सा एक रख लो, ऐसे है बॉर्डर्स है ना। लेकिन सर अब हम इसमें दूसरे तरीके का बॉर्डर इस्तेमाल करें, हम इस सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है। बेटा बोलो कौन सी लाइन आपको पसंद है? सर मुझे ये वाली लाइन पसंद है। ठीक है बेटा, ले ली मैंने ये वाली लाइन, गुड। सर आप मुझे क्या चाहिए, इस लाइन की विड्थ मत आपको चेंज करनी है, यहाँ पे आपको स्टाइल मत इसका चेंज करना है। अच्छा ये वाली लाइन आपको चाहिए या ये वाली लाइन आपको चाहिए बॉर्डर में? ठीक है सर ये वाली चाहिए। बेटा इस लाइन का विड्थ कितनी है हमारे पास? 3 पॉइंट्स। बेटा कलर कौन सा चाहिए आपको बॉर्डर में? आप बोले आपको कौन सा कलर चाहिए, रेड चाहिए? ठीक है सर, लेकिन सर अप्लाई नहीं हो रहा है अभी तक, अब करेंगे अप्लाई। सर कैसे करेंगे? सारे में चाहिए,
सारी टेबल में चाहिए, देन क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन ऑल, ऑटोमेटिकली हो गया सारे में। पॉइंट आया समझ बेटा? सर एक ही क्लिक में आपने होल टेबल के बॉर्डर्स को चेंज। सर अब अगर मुझे थोड़ा नॉर्मली एक में करना था, जैसे ऐसे है, ये है ना मेरे पास ब्रश आया, तो अब मुझे इस पे क्लिक करना था, ये एक था। एक सेल का अगर आपको बॉर्डर चेंज करना है तो आप सेपरेटली वो कर सकते हैं, उसका इश्यू नहीं रहता। लेकिन सर टाइम बचाने के लिए अगर हमें होल टेबल का करना है, देन हमने अभी ये वाला सिस्टम रखा है यहां पे। सर एक काम करें, आप टेबल पे, होल टेबल पे पहले क्लिक करें। किया बेटा? आपको ये वाली लाइन चाहिए बॉर्डर में, ठीक है, चले ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करें, जरा देखें हर एक टेबल में ऑलरेडी यही बॉर्डर आ जाएगा। पॉइंट आया समझ? एक एक सिस्टम, एक एक लाइन को करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट आया समझ आपको? सर बॉर्डर पेंटर है हमारे पास, आपको पेंट करना होगा बॉर्डर में, आप यहीं से वो पेंट कर सकते हैं। जो भी कलर आपने यहां से रखा होगा, ये कलर है ना हमारे पास, आप जो भी कलर रख लो यहां से वो कलर कर सकते हो रहा है? जो मुझे कलर यहां से पसंद है, आप बोलोगे सर वी नीड ग्रीन कलर, सर जरा इसमें ग्रीन कलर करें इस वाले पॉइंट में, या इस वाले पोर्शन में, या इस वाले पोर्शन में, या सर मुझे इस वाले पोर्शन में, होल पोर्शन में ये वाला कलर चाहिए। आ गया ग्रीन कलर। ये सारे ऑप्शंस यहां से यहां तक जो भी मैंने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट आपको लग रहा है बेटा? जो भी टेबल डिजाइन के ऑप्शंस हमने सारे पढ़े, एक बार फिर से रिव्यू ले लो दिमाग में। कोई एक ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि हमें यूटिलाइज नहीं करना आएगा, हमें सर ये इस्तेमाल ही नहीं करना आएगा। पहला पॉइंट हमारा क्या चला था सर? सिलेक्ट ऑल टेबल, ठीक है बेटा। सर आप इनमें से कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं, जो भी डिजाइन आपको इनमें से पसंद है आप वो वाला डिजाइन इसमें इस्तेमाल कर सकते। सर मुझे ये डिजाइन पसंद है, आया बेटा डिजाइन यहां पे। सर अब मुझे चाहिए फर्स्ट कॉलम को भी कलर, हो गया ये हाईलाइट, देखो ब्लैक कलर आए इसमें ये वाले। सर यहां पे मुझे टोटल रो अलग से चाहिए, आप देखो लास्ट वाले रो में डबल लाइन दिख रही है आपको, देखो इंपैक्ट आ रहा है। सर मुझे लास्ट कॉलम चाहिए, हो गया बोल्ड थोड़ा बहुत। अब सर छोड़ दो, मुझे बैंडेड कॉलम्स में कलर चाहिए, हो गया बैंडेड कॉलम्स में भी कलर। अब सर इधर आ जाए, मुझे किसी सेल में, पर्टिकुलर सेल में मुझे शेड चाहिए, मुझे ये वाली सेल कोर्स वाली सेल है यहां पे, मुझे इस पे करनी है शेड। जो भी कलर आपको शेड पसंद है आप यहां से शेड इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सर हमारे बॉर्डर के स्टाइल्स, जो भी बॉर्डर का स्टाइल आपको पसंद है आप वो बॉर्डर का स्टाइल यहां से इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको बॉर्डर का स्टाइल पसंद होगा। उसके बाद लाइन का स्टाइल आपको लगाना होगा, लाइन का स्टाइल भी यहां से चूज कर, आपको ये लाइन चाहिए, सर इस लाइन की विड्थ आपको कितनी चाहिए, यहाँ पे 3/4 है, 1/4 है, आप यहां से ये ले लो। सर आपको कलर कौन सा चाहिए, रेड चाहिए, ठीक है सर, कर लो यहाँ पे क्लिक, कर लो यहाँ पे क्लिक, कर लो यहाँ पे क्लिक, बन गया ये वाला बॉर्डर हमारा। पॉइंट आया समझ? सर अब अगर हम क्या करेंगे, होल टेबल में सारे टेबल को पकड़ के ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, हमारे सारे टेबल के यही बॉर्डर। लेकिन सर मुझे नहीं लगता इसका कलर अच्छा हो गया, करें क्लिक और यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे जैसे हम ब्लैक रख लेते हैं, फिर से कर लो बॉर्डर पे क्लिक। अब आप जरा देखिए बेटा, आया सारे टेबल में हमारा यही बॉर्डर। क्लियर है बेटा? सर अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो देन यू कैन गो टू द बॉर्डर पेंटर, आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट बेटा? क्लियर हो गया ये वाला पार्ट?